हेलो निकुंज, Hi. मेनी कांग्रेचुलेशंस। Thank you very much. 220% हाइक मिली है आपको, Yes. जैसे आपने मुझे बताया। Yeah. एंड टुडे वाज योर फर्स्ट डे ऑफ जॉइनिंग। Right. क्या अंदर फील हो रहा है, कैसे लग रहा है? अच्छा फील हो रहा है बिकॉज 220% हाइक मिला है और पिछले 3 महीने से ट्राई कर रहा था। बहुत सारे इंटरव्यूज दिए। ये मेरा 22nd इंटरव्यू था। 22 इंटरव्यू दिए मैंने और मतलब एक कंपनी के ज़्यादा तो ज़्यादा 3 या 4 राउंड्स थे, इसलिए वो 20 हो गए, 22 हो गए। नहीं तो ऑर्गेनाइजेशन देखे तो एक 10 ऑर्गेनाइजेशन के इंटरव्यू दिए मैंने, उसमें 4 सिलेक्शन था मेरा, तो एवरेज 40% है, सक्सेस रेट है। तो उसमें जो पहला आया था मुझे एक ऑफर आया था जिन्होंने सिर्फ एक 50-60% का हाइक ऑफर कर रहे थे। उसके बाद कुछ कंपनीज आई जो 30-40 पे कर रही थी, कुछ ने 100% किया, बट एक जो थी जिन्होंने मतलब तुम्हारा CTC पे नहीं देखा कि क्या है, जो अभी मार्केट में चल रहा है 5+ ईयर्स एक्सपीरियंस के लिए, तो उसके हिसाब से उन्होंने 220% हाइक दे दिया। क्या बात है, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि गेटिंग सच अ बिग हाइक, जब लोग बोल रहे हैं कि मार्केट में ले ऑफ हो रहे हैं, मार्केट में नौकरियां नहीं है, हाइक नहीं हो रही, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, दैट टाइम यू गॉट सच अ गुड हाइक, दैट मींस ये सब झूठ है। IT इंडस्ट्री के बारे में जो भी फालतू चीजें बोली जा रही हैं आज के टाइम पे, व्हाट आई फील लाइक ओपनिंग्स बहुत सारी है, पोजीशंस बहुत सारी है। अगर आप में नॉलेज है तो आपको सिर्फ एक जगह चाहिए, नहीं कि बहुत सारी वैकेंसीज वगैरह, आपको सिर्फ एक चाहिए। तो राइट, वहाँ कितनी भी पोजीशन हो, 20 हो, 25 हो, 1000 हो, 25,000 हो, आपको एक चाहिए। आपको एक चाहिए। वेरी गुड सेंटेंस। ऑलराइट, थोड़ा पीछे चलते हैं, अभी प्रेजेंट की बात नहीं करते हैं, थोड़ा पहले चलते हैं। आपने मुझे बताया कि आप मैकेनिकल बैकग्राउंड से हैं, राइट? मैकेनिकल बैकग्राउंड से IT में स्विच करने के बारे में क्यों सोचा, वो बताओ मुझे। पहला तो ये कि जब फिनेंशियल कंडीशंस, जो मैकेनिकल का जो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं ये जो साइड पे जॉब करते हैं, बट फिनेंशियल देखे, उनका पैकेज वगैरह देखे, तो आई फील पर्सनली कि वो बहुत कम है। इसलिए मुझे लगा कि थोड़ा, और जो भी अभी एजेंटिक AI और सब AI की तरफ मूव हो रहा है, तो ऑन साइड में भी बहुत सारे रोबोटिक्स एंड AI आ रहे हैं, तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स की जॉब वहाँ पे भी खतरे में थी, अभी है भी खतरे में। तो सोचे कि चलो एक स्टेप AI के पास चलते हैं, तो उसका बेसिक क्या है वगैरह, तो कुछ पता नहीं था बेसिक का वगैरह, IT का वगैरह, तो इसलिए मैंने इथन ज्वाइन किया। इथन के बारे में पता कैसे चला? ऐसे एक्सप्लोर कर रहा था, मतलब किसी ने रेफर वगैरह तो नहीं किया मुझे, मतलब जस्ट ऐसे। हाँ, गूगल पे रेफर किया कि मैं वाकड़ में रहता हूँ, इसलिए देखा कि वाकड़ में नियर। अच्छा। तो कॉल वगैरह किया, तो स्टाफ भी मुझे अच्छा लगा, उन्होंने सपोर्ट किया कि अच्छा है, आप एक बार आके देख लो, करके देखो एक बार कैसे लगता है वगैरह। तो इसलिए इतना आया, तो कोर्सेज भी अच्छे लगे मुझे, ट्यूटर्स थे वो भी बहुत अच्छे थे, तो 2 कोर्स किए थे मैंने यहाँ से, AWS एंड DevOps का। तो यार उसकी कोर्स की वजह से मतलब कॉन्फिडेंस मिला IT में, तो हो गया। ट्रेनिंग कैसी थी? ट्रेनिंग वाज गुड, या ट्रेनिंग वाज वेरी गुड। जो पर्सनल डाउट वगैरह जो भी रहते तुम्हारे, तुम 1-on-1 पूछ सकते थे। 2 ही फैसिलिटी, मतलब तुम ऑनलाइन भी कोर्स कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो यहाँ के। अगर जो भी ट्यूटर थे क्लास होने के बाद भी टच में रहते हैं, मतलब अगर कोई भी डाउट हो आपको, और क्लास होने के बाद जो भी सिलेबस है वो तो कंप्लीट होता है, बट उसके बाद जो प्लेसमेंट के लिए असिस्टेंट लगता है, और रेफरल भी बहुत सारे होते हैं उनके पास, तो उसमें भी बहुत सारे हेल्प मिलते हैं। चलो अच्छा रहा, मुझे ये सुन के बड़ा अच्छा लगा कि Ethan could at least help a professional scale up in his life. Yes. Because we were already into some field. आप already TCS के लिए काम कर रहे थे. TCS was already a big organization अगर आप देखें तो. लेकिन वहाँ से एक नई जर्नी, एक नई फील्ड में शुरुआत करना थोड़ा मुश्किल होता है, डोमेन चेंज करना, बट हाँ, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। दोज पीपल हु आर वॉचिंग, उनको ये रियलाइज होगा कि मतलब फील्ड स्विच करने का जो डिसीजन है दैट इज मोर डिफिकल्ट। यस। और आगे वाली जर्नी तो फिर आप जैसे जैसे करते जाते हो वो होती जाती है। इंटरव्यू वाला आपने मुझे बताया 22 इंटरव्यू दिए, छोटे बड़े मिला के। अगर हम 10 भी पकड़ते हैं मोटे मोटे, आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू में आजकल क्या पूछा जा रहा है? अगर कोई सेम रोल के लिए प्रिपेयर कर रहा है, AWS DevOps के लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो व्हाट शैल बी फोकस्ड ऑन? तो मैं ये बताना चाहूँगा कि
जो भी थेरोटिकल है उससे ज़्यादा हैंड्स ऑन पे फोकस करना चाहिए। जो हैकाथॉन्स वगैरह रहते हैं वो सॉल्व करने चाहिए। और नोट्स तो हमारे क्लासेस की सफिशिएंट है, मतलब थेरोटिकली आप कर सकते हो, बट क्लास में जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, क्लास वाले ने जो प्रोजेक्ट भी दिए है तो वो हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इंटरव्यू में ठीक है वो 2-3 राउंड होते हैं, तो पहले राउंड में जस्ट बेसिक वगैरह आपको पूछते हैं, बट जो सेकंड और थर्ड राउंड होता है उसमें सिर्फ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तुम्हें वहाँ पे इंटरनेट यूज़ भी करने देते हैं। वो बोलते हैं इंटरव्यूअर कि यू कैन यूज़ एनीथिंग, यू कैन यूज़ एनी AI एप्लीकेशन एवरीथिंग, बट उन्हें फ्लो चाहिए कि आप सॉल्व कैसे कर रहे हो, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे दे रहे हो। हाँ, तो वो मुझे इंटरव्यू में वही पूछ रहे थे कि सिनेरियो बेस्ड जस्ट ऐसा अगर आपको कुछ अगर आप एग्जांपल दे पाएं किसी को तो हाँ, किसी को हेल्प तो हो सकती एक मुझे एक इंटरव्यू में एक क्वेश्चन दिया गया था कि एक बकेट है, S3 बकेट आपको डिज़ाइन करना है, तो टेराफॉर्म एक टूल रहता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करता है और क्रिएट करता है AWS क्लाउड पे। तो वो कोड लिख के आपको बकेट तैयार करना है, और उस बकेट में जो भी डेटा है वो डेटा आपको लैम्बडा एक फंक्शन है AWS का, वो यूज़ करके उसको टेबल में स्टोर करना है। तो मुझे उन्होंने ये कहा था कि आपको कुछ कोड वगैरह नहीं लिखना है, जस्ट यू कैन गूगल भी कर सकते हो। तो जस्ट मुझे फ्लो बताइए कि क्या लगेगा इसमें, क्या प्रोसेस है और सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है, कहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए ज़्यादा। तो ऐसे क्वेश्चंस वगैरह वो पूछते हैं कि फ्लो क्या है, आप पहले क्या क्रिएट करोगे उसके बाद क्या, ये भी क्वेश्चन था। और कोड लिखने को कहते हैं टेराफॉर्म के वगैरह, तो पूरा कोड लिखने के लिए नहीं बोलते, जस्ट देखते हैं कि आप कौन से रिसोर्सेज से कोड उठा रहे हो। मतलब बहुत सारे आप गूगल करोगे तो बहुत सारे अनऑफिशियल भी कोड रहते हैं जिसमें बग्स वगैरह और सिक्योरिटी थ्रेट्स का ये रहता है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जा रहे हो, सर्च क्या कर रहे हो, कौन से माइंडसेट से सर्च कर रहे हो, तो वो सब देखते हैं। ओके, मतलब मिक्स ऑफ टेक्निकल एज वेल एज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। या राइट, सो इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। और टॉपिक वाइज बात करें तो क्या क्या लाइक टॉपिक्स पे ज्यादा कंसंट्रेशन है? अगर AWS का बोलूँ तो AWS में जो EC2 वगैरह रहता है, EC2 लैम्बडा, इस पे ज़्यादा VPC और सिक्योरिटी, तो IAM रोल पॉलिसी जो है वो इस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देते हो। और डेटाबेस करके तो वो डेटाबेस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर डेवऑप्स टूल्स में देखें तो CI/CD ऑटोमेशन में वो मुझे तो कॉल ज़्यादा जेनकिंस के आ रहे थे कि जेनकिंस में होता है। और सबसे ज़्यादा 90% डेवऑप्स के जो रोल है उसमें 80 to 90% कुबरनेटिस पे पूछते हैं, मतलब जो डिप्लॉयमेंट्स है। और उसमें भी जस्ट थेरोटिकल नहीं, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन कि अगर डिप्लॉयमेंट रात को फेल हो गया तो क्या करोगे, तो ऑटोमेट करने के लिए क्या है, डिबग कैसे करोगे एरर आया तो। हाँ, तो मॉनिटरिंग तो ठीक है, मॉनिटर तो करोगे, बट वो अगली बार वो एरर नहीं आना चाहिए, उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लोगे। तो ये सब होता है डेवऑप्स में। आप ऑलरेडी इतने नॉलेजेबल हैं, मतलब बात करने से समझ में आता है कि आपका टेक्निकल नॉलेज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड आपका कम्युनिकेशन भी स्ट्रॉन्ग है, जो फ्रेशर्स प्रेपेयर करें। एंड दैट इज बिकॉज आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हैं, आप ऑलरेडी इंडस्ट्री में काम करते हैं। जो फ्रेशर्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनको क्या गाइड करें? फ्रेशर्स के लिए यही कहूँगा कि अभी जो हैकाथॉन्स वगैरह रहते तो आप उस पर फोकस करो, थोड़ा हैंड्स ऑन पे फोकस करो। हैंड्स ऑन पे ये सब, मतलब थ्योरी करो, फर्स्ट राउंड क्लियर हो सकता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के फर्स्ट राउंड एज उनके असेसमेंट रहते तो वो ऑब्जेक्टिव टाइप वगैरह रहते, तो वो क्लियर हो जाओगे। बट हैंड्स ऑन ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेशर्स के लिए हैंड्स ऑन बहुत जरूरी है, तो उसके लिए आप हैकाथॉन सॉल्व करो। तो प्रोजेक्ट रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे थे आपने, कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम किया? मैंने प्रोजेक्ट में जेनकिंस पे काम किया था, CI/CD ऑटोमेशन पे, वो मैनेज करता था पाइपलाइन वगैरह, और डिप्लॉयमेंट का भी मुझे एक्सपीरियंस था। बट क्या है कि सपोर्ट रोल थे, पहले जो भी थे सपोर्ट रोल थे, इसीलिए ट्यूशंस लगा के मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया है उसमें डीप जाने के लिए एज अ डेवलपमेंट देखने। इंटरव्यू में ये पूछते हैं कि मैकेनिकल से IT में क्यों आए? नहीं, मुझे ये तो किसी ने नहीं पूछा, बट एक ऑर्गेनाइजेशन में मुझे पूछा था कि आप मैकेनिकल हो, मास्टर भी मैकेनिकल में किया है, तो IT में क्यों। तो मेरा आंसर ये था कि ठीक है, एज अ मैकेनिकल आई हैव अ गुड एनालिटिकल सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। तो उन्होंने एक क्वेश्चन भी दिया था मुझे वहाँ पे मैथ का, तो वो भी सॉल्व करके दिखाया था। हालांकि वो मतलब IIT से थे जो इंटरव्यूअर लेने वाले थे, तो उन्होंने मुझे एक क्वेश्चन भी दिया था मैथ्स का सॉल्व करने के लिए, तो वो भी सॉल्व करके, तो वो बोले कि ठीक है,
आईटी का तो तुम सीख जाओगे ये 2-3 दिन में, हम तुम्हें सिखा देंगे, कोई बात नहीं है, बट राइट तुम्हारा एनालिटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी अच्छा है, जो हमें बाद में भी काम आ सकता है मशीन लर्निंग में वगैरह, तो वहाँ पे भी काम आ सकता है। ठीक है। जो लोग एथेंस ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं उनके बारे में, उनके लिए क्या मैसेज है? मैसेज तो ये है कि अब अगर आप अपग्रेड करना चाह रहे हो या फ्रेशर्स भी हो, आपको आईटी का कुछ जीरो भी नहीं आता है, तो आप इथन ज्वाइन कर सकते हो, कोई बड़ा डाउट नहीं है। यहाँ के जो ट्यूटर्स है, मेंटर्स है, बाकी जो सब स्टाफ है, वो बहुत सपोर्टिव है। जब तक आपकी क्लास है तब तक ही नहीं, जब तक आपको जॉब नहीं लगता तब तक मतलब आपके कांटेक्ट में रहते, फॉलोअप लेते, ईमेल्स भेजते हैं कि किधर ओपनिंग्स है वगैरह, रेफरल देते हैं, जो भी यहाँ से जो भी रिक्रूट हुए हैं, तो बहुत सारा नेटवर्क है इनका, तो इथन्स का बहुत सारा नेटवर्क है, तो आप या तो इसका फायदा जरूर होता है आपको। चलिए बढ़िया है। आई रियली लाइक टॉकिंग टू यू एंड आई एम वेरी हैप्पी कि वी कुड हेल्प समबडी हु वाज स्विचिंग हिज करियर इनटू आईटी, क्योंकि यहाँ पे इनिशियली ऐसा होता था कि हम, जैसे मैं बात करती हूँ तो हमारे पास 50% क्राउड है, 50% प्रोफेशनल्स हैं, 50% फ्रेशर्स हैं। फ्रेशर्स के साथ जब हम बात करते हैं तो वो उनकी फर्स्ट जॉब वाला जो उनका एक्साइटमेंट रहता है कि हमें पहला कुछ मिला, बट जब प्रोफेशनल्स की बात करते हैं तो उनके लिए स्ट्रगल चीजें अलग अलग होती है। वो जॉब भी मैनेज कर रहे हैं, वो कुछ पढ़ भी रहे हैं, कुछ नया कर भी रहे हैं। तो जब मैं प्रोफेशनल से बात करती हूँ, दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्राउड फीलिंग कि हाँ, वी कुड हेल्प समबडी टू गेट अ बेटर करियर व्हिच दे वांटेड इन लाइफ। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस निकुंज, थैंक यू वेरी मच। एंड इथेंस के साइड से बहुत सारी बेस्ट विशेस आने वाले करियर के लिए। लास्ट क्वेश्चन विल बी, आज फर्स्ट डे था, कैसी लगी न्यू कंपनी? इट इज गुड, लाइक जैसे यहाँ का स्टाफ है ऑनबोर्डिंग के लिए स्मूथ, बहुत, वहाँ भी मुझे बहुत सारा मतलब हेल्प मिला उनसे, बहुत प्रोसेस बहुत स्मूथ है वहाँ का। और या लाइक क्लाइंट अभी तो मतलब ज्वाइन नहीं हुआ क्लाइंट को, बट मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो आई कैन ज्वाइन। अभी तो फर्स्ट डे है, इतनी जल्दी थोड़ी अभी काम करवाएंगे, थोड़ा आराम करवाएंगे, फिर आपसे ढेर सारा काम करवाएंगे। यस ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, और इथेंस आते रहना, विजिट करते रहना। यस श्योर, थैंक यू।